हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको भूल चुके हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। कामदेव, द गॉड ऑफ लव। कामदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको भुला चुके हैं। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। द डेविल, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कप्स, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो आपको भूल चुके हैं। 2 कार्ड आए हैं, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल साथ साथ में, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, और सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। तो यस, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं भूले हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही कामदेव का कार्ड आ चुका है जो कि बता रहा है कि ये आपकी पर्सनैलिटी है। आप बहुत ही लवेबल है, बहुत ही उनकी नज़र में तो उनका प्यार अगर कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ आप हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से वो इतने मंत्र मुक्त है। बहुत ही ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस भी है, आपकी ब्यूटी से, आपकी ऑल ओवर ब्यूटी से ऑब्सेस है ये पर्सन। सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी नहीं, आपकी इनर ब्यूटी से भी ऑब्सेस है ये पर्सन। उनकी नज़र में आप जैसा खूबसूरत इंसान कोई और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड भी है, तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड है। उनकी नज़र में आप ही छाए हुए हैं। आपके अलावा और किसी को अपने काबिल वो समझते ही नहीं, अपने प्यार के काबिल वो समझते ही नहीं है। तो यस, ऑफ कोर्स वो आपको बिल्कुल भूले नहीं है। इनफैक्ट वो तो आप पे नज़र भी बनाए रखे हैं। यहाँ पे जो सोर्ड का कार्ड है तो वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं। आप पे उनका ध्यान आप पर ही है, वो आपको ही देख रहे हैं और चाहकर भी वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे।
नहीं निकाल पा रहे हैं। और हमारे पास तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उनका परफेक्ट मैच है, वो आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देखने आए हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ है और आप दोनों अलग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने तो मूव ऑन किया है, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो कोई तो किसी की लाइफ से गया है। लेकिन जो भी गया हो, जाने वाले चाहे आप हो या ये पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी आपको भूले नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने जो आपको जगह दी है ना, वो जगह वो कोई किसी को दे नहीं सकता। उनकी नज़र में तो आपकी जगह और कोई ले ही नहीं सकता। आप उनके परफेक्ट मैच हैं। उन्हें ये लगता है कि आप दोनों को किस्मत ने मिलवाया है और आप दोनों फिर से भी किस्मत ही आप दोनों को मिलवाएगी। उन्हें ये पूरी होप है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। उनका डिसीजन फाइनल है कि उन्हें आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है। तो चाहे आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए अगर देख रहे हैं, तो भी उन्हें आपसे कोई तलाक नहीं चाहिए, ना ही उन्हें आपसे कोई सेपरेशन चाहिए। उन्हें आपके साथ ही यूनियन चाहिए, बल्कि आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग चाहिए। उन्हें आपके साथ ही फैमिली चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, तो भी ये पर्सन को आपके साथ फैमिली बनानी है। यह आपके साथ कमिटेड है, दिल से कमिटेड है। चाहे उन्होंने मुंह से बोला या ना हो बोला हो, लेकिन उनका दिल आपके साथ कमिटमेंट कर चुका है। यस, उनका दिल कमिटमेंट कर चुका है और ये बहुत ही लॉयल है आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेपरेशन में वो किसी और से अट्रैक्ट हो गए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके दिलो दिमाग में अभी भी आप ही छाए हुए हैं और आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। ठीक है, और आपसे बिल्कुल ये पर्सन लॉयल है। चाहे आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी अगर सेपरेशन में है, तो भी ये पर्सन आपसे ही लॉयल है। ठीक है, किसी और में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी है उनकी नज़र में जो बहुत ही मेस्मराइज पर्सनालिटी है। आपका जादू है, एक जादू है उनके दिलो दिमाग पे, एक असर है जिसमें वो चाहकर भी कभी छूट नहीं पाएंगे। 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो कोई तो किसी की लाइफ से गया है। हो सकता है, मुझे लगता है जाने वाले आप है इस वक्त, आप उनसे डिटैच है, ऐसा मुझे लगता है। तो फूल का कार्ड है, तो ये बाजू में एस ऑफ पेंटिकल है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें उनकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी है उसमें से फ्री होकर उन्हें आपकी तरफ आना है। इस एनर्जी से जब वो केयर फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो आपके पास आएंगे और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। यहाँ 9 ऑफ वुंड का कार्ड है, तो ये पर्सन सेपरेशन की वजह से ये पर्सन बहुत ही तकलीफ़ में है। जैसे आप इनसे अलग है, तो इसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त बहुत ही तकलीफ़ में है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तकलीफ़ की वजह उनकी लाइफ में भी कुछ और सर्कमस्टेंसेस है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है ना, तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी डेविल एनर्जी है। मतलब कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, जहाँ से उन्हें बहुत ही जख्म मिले हैं, बहुत ही वूंड मिले हैं, बहुत ही तकलीफ में है, स्ट्रगल में है ये पर्सन। हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा हो उनकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। कोई तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, कहीं से तो टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में, जिससे ये पर्सन लिटरली लड़ रहे हैं। और उनका ये फैसला भी तय है कि जब वो इस डेविल एनर्जी से फ्री हो जाएंगे, केयर फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। तो बिल्कुल वो आपको भूले भी नहीं है और ना ही वो आपको भूल पाएंगे, क्योंकि आपका ये असर है जो उनके दिलो दिमाग से कभी जाएगा नहीं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड है, बहुत ही पैशनेट है। उनका बस चले तो अभी वो आपके पास आ जाए। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि ये पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ये तो तय है, लेकिन अब ये पर्सन आपके पास आने के लिए तैयार है या अभी तैयार होंगे, ये हम आगे के ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ईश्वर, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर अब उनकी तरफ आने के लिए तैयार है या अभी भी देर लग सकती है? ओम नमः शिवाय। ये न्यू बिगिनिंग कब ऑफर करेंगे वो? अभी तो मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑफ होगा, अभी तो वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं। एक कार्ड गिर गया, सॉरी व्यूअर्स, कहाँ गिरा? यस, एक सेकंड, एक कार्ड नीचे गिरा था, ग्रीफ। ओके, ये पर्सन ग्रीफ में है, आपको खोने का डर है। खोने का डर नहीं है, खोने का ग्रीफ है। राइट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक में कर्मा है, तो ये डेविल का कार्मिक साइकिल ही बता रहा है। उनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही है इस वक्त, कर्मा रिजोल्व हो रहे हैं उनके। ग्रीफ का कार्ड है, ये पर्सन आपके लिए ग्रीफ में है।
आपको पाना चाहते हैं वापस। मुझे लगता है आपके लिए रोए भी है, क्योंकि यहाँ टीयर्स लिखा है। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट स्मेल्स। मुझे लगता है ये पर्सन हाल ही में रोए है आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ऐसे है जो बहुत ही दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, आपको भी खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं इस वक्त। लड़ते लड़ते ये पर्सन जैसे जख्मी हो चुका है इस वक्त, थक चुका है ये पर्सन। सॉरी व्यूअर्स, स्ट्रेट वेंडर्स की आवाज़ आ रही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। हाँ, तो ये पर्सन खुद लड़ते लड़ते अब इतना जख्मी हो चुका है, इतनी तकलीफ में आ चुका है, और ये पर्सन आपकी नीड महसूस कर रहा है इस वक्त आपके। सॉरी व्यूअर्स, बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये पर्सन इस वक्त ग्रीफ में है, तो भूले तो बिल्कुल नहीं है, उनके दिलो दिमाग पे आप ही हैं। राइट एक्शन, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम कम। ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया है इस वक्त। ये पर्सन ना कुछ एक्शन सामने से नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमने सवाल ये पूछा था कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए तैयार है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त ये आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, तो नहीं, इस वक्त तो ये पर्सन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, उस सिचुएशन में अपने आप को रखा है। मतलब कि इस वक्त वो सामने से कुछ एफर्ट नहीं लेना चाहते, आपके लिए रो रहे हैं, आपकी नीड महसूस कर रहे हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, आप पे ही नज़र बनाए रखे हुए हैं, दिन रात आपको याद भी करेंगे, लेकिन कभी सामने से आपको फ़ोन नहीं करेंगे। उनका मन तो बहुत करता है आपके पास आ जाए, लेकिन आएंगे नहीं। अभी ये पर्सन आने वाले नहीं है, लेकिन भूले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो उनका मानना ये है कि सही वक्त आएगा तब वो सही एक्शन लेंगे, राइट एक्शन लेंगे। इस वक्त तो उन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। वो सामने से कुछ सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहते, नेचुरली ओपन होने देना चाहते हैं सिचुएशन को। ट्रांसफॉर्मेशन, लिव फॉर नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, ये पर्सन चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ बी हम्बल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मुझे लगता है ये पर्सन के इनका ईगो बहुत बड़ा है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है ना। इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है, तो इसलिए उनका ईगो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। लेकिन ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, हम्बल होकर आएंगे। जितने ईगोस्टिक है ना उतने ही वो हम्बल होकर आपके पास आएंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे ये पर्सन। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जितने ईगोस्टिक है ना, वो स्टबर्ननेस, ईगोनेस जितनी है ना, वो सब छोड़ के ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके, हम्बल होके आपके पास आएंगे और न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। इस वक्त आपको लगता है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है ये रिश्ता, लेकिन उसमें भी नए फ्यूचर के, आने वाले फ्यूचर के सीड्स है। अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म होगा ये रिश्ता, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। आप दोनों को कहीं कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है। किंग और क्वीन पेंटिकल के आए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही, एक दूसरे की लाइफ में ही स्टेबल है। इन शॉर्ट, लिव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। ये पर्सन इस वक्त आपसे दूरी बनाई हुई है। फिजिकली आप उनसे दूर हुए होंगे, लेकिन इमोशनली ये पर्सन ने डिस्टेंस बना लिया है सामने से, और ज़्यादा बना लिया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पास आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर वो आएंगे तो वही टॉक्सिसिटी फिर से हो जाएगी, वही ऑन एंड ऑफ होगा, वहीं आपको वो परेशान करेंगे। तो इस वक्त उनका आने में उनके हालात भी ठीक नहीं लग रहे हैं, और आपके साथ भी वो फेयर कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें इस वक्त आपसे दूर जाना ही सही समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वो आपसे दूर गए हैं। समटाइम इट्स बेटर टू अर्न बैड नेम। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कोसते होंगे, आप उन्हें मन में कोसते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है आपको। अगर आप गए हैं फिर भी आपको मनाने के लिए पीछे पीछे आए नहीं, आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सामने से वो भी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि, और कभी आपके साथ फेयर भी नहीं किया है, तो आप मन में उन्हें कोसते होंगे। उन्हें ये लगता है कि आपके मन में उनके लिए बहुत कड़वाहट होगी। लेकिन उनका मानना ये है कि इस वक्त अगर बैड नेम अर्न होता है, मतलब कि समटाइम्स इट्स अ बेटर टू अर्न अ बैड नेम। अगर आप उन्हें बुरा कहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आखिर में तो हायर गोल तो उनका यही है कि उन्हें आपके साथ ही कमिटमेंट करनी है। तो अगर आप इस वक्त उनके बारे में अगर गलत सोचते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में वो आपकी सारी शिकायत दूर कर देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपको गुस्सा भी आता होगा उन पे,
ये इस तरह से मैं नहीं लूँगी कार्ड। एक और कार्ड था अनफोल्ड, पता नहीं। देखते हैं क्या ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। ओम नमः शिवाय। ये कार्ड था। आज ये क्या हो रहा है? सॉरी व्यूअर्स, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे हाथों से। क्या ये पर्सन आपको भूल चुके हैं? ओम नमः शिवाय। विक्टिम, बिटर स्वीट, इंस्टिक्ट। बॉटम ऑफ द डेक में है मिरेकल। ये पर्सन मिरेकल का वेट कर रहे हैं। विक्टिम, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा सोचते होंगे कि आपके साथ गलत हुआ, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आप उनके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते होंगे। ऐसा ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप विक्टिम हुए, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ धोखा किया ये पर्सन ने। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में, इसीलिए आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं, इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको झूठे वादे किए, कोई वादे पूरे नहीं किए, ऐसा आप सोचते होंगे। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप इस वक्त खुद को विक्टिम मानते होंगे। लेकिन और बिटर स्वीट, तो आपके दिल में बहुत कड़वाहट आ गई है इस पर्सन के लिए। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को अब नफरत करने लगे हैं। आपके दिल में बहुत कड़वाहट आ गई है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये पर्सन जैसे आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने दिल के अंदर जाके और इस पर्सन को समझने की कोशिश करें। ये पर्सन टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन टेलीपैथिकली ये पर्सन आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें और इस पर्सन के मैसेजेस को रिसीव करें। और ये पर्सन की इंट्यूशन भी आपकी तरफ ही उन्हें पुश कर रही है, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ ही पुश करती है। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बिल्कुल भूले नहीं है ये पर्सन आपको। लेकिन उन्हें लगता है कि आपके दिल में बहुत कड़वाहट आ चुकी है इस पर्सन के लिए, क्योंकि उन्होंने किया है ऐसा, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया और इस वक्त भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, आपको मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, चेंज एंड ट्रांजिशन, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। मिरेकल होगा इस रिश्ते में, मिरेकल होगा, अचानक से सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, आपके कोई फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को अपने कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने ग्रीफ शेयर कर रहे हैं, अपने दुख शेयर कर रहे हैं। थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। मुझे लगता है ये पर्सन कोई एकाध उनका ऐसा फ्रेंड होगा जो ट्रस्टवर्दी होगा, लॉयल होगा, जिसे वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है उनके वुंड शेयर कर रहे हैं, वो जो भी तकलीफ में गुजर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब कुछ वो उनके साथ जैसे शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अजराइल, थैंक यू अजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंजेस। चेंज आएगा, इस रिश्ते में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा ये रिश्ता और ये पर्सन आएंगे आपके पास। ठीक है, मुझे लगता है वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई उनके क्लोज है जिनके साथ वो शेयर कर रहे हैं ये सब बातें, कि आप उनके बारे में कितना गलत सोच रहे होंगे, आपके मन में कितनी कड़वाहट आ गई होगी। ये सब बातें वो शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। लाइफ एनर्जी, विजडम, life energy. the happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. मुझे लगता है ये पर्सन, अगर कोई
हेल्थ इशू या से गुजर रहे थे तो ये पर्सन हील हो रहे हैं, इस वक्त उनकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी हीलिंग आया है। तो मुझे लगता है ये पर्सन, और यहाँ वुंडेड तो मुझे लग ही रहा है, हो सकता है आपके पर्सन का बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये पर्सन रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये मेंटल इमोशनल वुंड भी हो सकते हैं, मेंटल इमोशनल वुंड भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन को जो भी वुंड है ना, जो भी तकलीफ में है ना, इसमें से ये पर्सन निकल आएंगे, हील हो जाएंगे, लाइफ एनर्जी उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की सर्जरी हुई है और वो हील हो रहे हैं इस वक्त, एक नया जन्म मिल रहा है उन्हें, लाइफ एनर्जी, नई नई लाइफ जैसे इस पर्सन को मिली है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन को इतने टूट चुके हैं कि उन्हें अब आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, उनका ईगो बीच में आ रहा है, वो आपको बता नहीं रहे, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आप उनके लिए एनर्जी सोर्स है। विजडम का कार्ड है। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी ऑफ विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। मुझे लगता है कि यह पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही वाइज है। मुझे लगता है कि यह पर्सन आपके, क्योंकि यहाँ कामदेव का भी कार्ड है, तो आप उम्र में बहुत कम है ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि ये भी यंग एनर्जी दिखाता है, और यहाँ भी लिखा है कि आप यंग होने के बावजूद भी इतने वाइज हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और वो दूसरों के साथ भी ये बातें शेयर करते हैं। अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को भी ये कह रहे हैं कि आप अपने उम्र से भी ज़्यादा वाइज है, बहुत ही विजडम है आप में। तो वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं मन ही मन में, और दूसरों से भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से आपकी तारीफ कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब वो आपके पास आएंगे, आप इतने वाइज हो कि उनकी सिचुएशन बिल्कुल समझेंगे। इस वक्त आपको भले ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, ऐसा कुछ आप सोचते होंगे, लेकिन फ्यूचर में जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तब आप में इतनी विजडम है कि आप उनकी सिचुएशन बिल्कुल समझेंगे। वो ये भी दूसरों से कह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से कह रहे हैं कि एक न एक दिन तो आप भी उन्हें माफ़ कर देंगे और समझेंगे उनकी सिचुएशन को जब वो आपके पास आएंगे। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। हीलिंग की बात बहुत है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सच में कुछ वुंडेड है, और ये जख्म बाहर के जख्म भी हो सकते हैं और अंदर के जख्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये वुंडेड है और उनकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में सेलिब्रेशन है, तो इस रिश्ते में सेलिब्रेशन होगा, आप दोनों एक होंगे, फिर से एक होंगे। उनकी हीलिंग का टाइम चल रहा है, उनकी हीलिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ये पर्सन आएंगे आपके पास। तो भूले बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो ऐसा सोचते हैं कि आपके मन में कितनी कड़वाहट आ गई होगी, उन्हें बहुत दुख होता है ये बात सोच के कि आप कितना बुरा सोचते होंगे उनके बारे में इस वक्त। लेकिन वो सिचुएशन को चेंज करने की इस वक्त कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी की कमी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनमें एनर्जी है ही नहीं, उनमें ताकत ही नहीं है कि वो चीज़ों को ठीक कर सके इस वक्त। कामदेव, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। मुझे लगता है कि आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, और आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ना लालचू नहीं है। इस वाक्य से मुझे ऐसा लगा, इस सेंटेंस से मुझे ऐसा लगा जैसे आपको उनसे कोई लालच नहीं है, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल है, फिर भी मतलब कि उनके पास पैसे है, फिर भी आपने कभी उनके पास ऐसी कोई मांग नहीं रखी। आप उनके पैसे के लिए लालचू नहीं है, जैसा वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। सक्सेस इन लव एंड रोमांस, इस रिश्ते में सक्सेस होगी, लव रोमांस फिर से आएगा। इनहेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअली पे ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले है। अगर उन्होंने आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताया है, अच्छा टाइम बिताया है, तो वो उन पलों को भी भूले नहीं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों ने जो भी फिजिकल टाइम बिताया होगा वो भी ये पर्सन भूले नहीं है बिल्कुल भी। उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हैं। एबिलिटी टू एम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, आप दूसरों को हंसा सकते हैं, खुश कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी सेंस ऑफ ह्यूमर से भरी हुई है, आप लोगों को खुश कर देते हैं, मतलब कि लोगों को हंसाते हैं, बहुत ही लाइट एनर्जी में रहते हैं आप। तो आपकी पर्सनैलिटी का जादू उन पर छाया हुआ है, बिल्कुल भी वो आपको भूले नहीं है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।